Good morning, student. In today's lecture, we are going to discuss about our third chapter, that is process management. We can see here in the screen the this one is chapter number 3. So हम लोग चैप्टर नंबर 3 में देखने वाले हैं कि प्रोसेस क्या है, प्रोसेस के बारे में डिटेल्स. ठीक है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोसेस का इंट्रोडक्शन. So see here, a process is basically a program in execution. So process का क्या मीनिंग है? प्रोसेस का मीनिंग है हम जो प्रोग्राम करते हैं, हम जो कोड करते हैं, तो प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन. सो इसको कहते हैं हम प्रोसेस. ठीक है. जो भी हमारा प्रोग्राम रहेगा, अगर हमने उसको एग्जीक्यूशन के लिए डाल दिया तो उसको हम कहेंगे प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन. ठीक है. सो उसको हम बोलते हैं प्रोसेस. द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेस मस्ट प्रोग्रेस इन सिक्वेंशियल फैशन. ठीक है. सो जो भी हम प्रोग्राम का या फिर प्रोसेस का एग्जीक्यूशन करते हैं तो वो कैसे होना चाहिए? सिक्वेंशियली होना चाहिए. ठीक है. वो एक्चुअल में सिक्वेंशियली ही होता है. उसके बाद प्रोसेस को हम ऑल्सो कह सकते हैं, उसको एक टास्क भी कह सकते हैं, या फिर उसको एक जॉब भी कह सकते हैं, या फिर हम उसको एक यूनिट ऑफ वर्क भी कह सकते हैं. ठीक है. फिर प्रोसेस को हम ऑल्सो कहेंगे कि इंस्टेंस ऑफ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम. ठीक है. जो भी हमारा प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो प्रोसेस को क्या कहेंगे कि इंस्टेंस ऑफ दैट एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम. कौन से प्रोग्राम को? एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम को. ठीक है. एक्चुअली जो प्रोग्राम हमारे पास सेव है उसको हम प्रोसेस नहीं कह सकते. ठीक है. सो जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में है, जो रनिंग प्रोसेस में है, तो उसको हम कहेंगे प्रोसेस. ठीक है. उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि प्रोसेस मेमोरी में कैसे दिखती है, या फिर मेमोरी में प्रोसेस कैसे स्टोर्ड होती है. सो सी हियर इन द डायग्राम. सो आप डायग्राम में देख सकते हो. देखो, प्रोसेस जो मेमोरी में स्टोर्ड होती है वो 4 ब्लॉक्स में स्टोर्ड होती है. फर्स्ट वन इज है स्टैक, फिर है हीप, फिर है डेटा, और फिर है टेक्स्ट. ठीक है. सो हम देखते हैं कि स्टैक में क्या होता है. तो देखो, स्टैक में क्या क्या स्टोर होता है. जैसे कि हमारे पास प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शंस हैं, हम लोग बहुत सारे मेथड्स यूज़ करते हैं. ठीक है. फिर कुछ हम रिटर्न प्रोग्राम या फिर रिटर्न फंक्शंस यूज़ करते हैं. उसके बाद कुछ लोकल या फिर वेरिएबल्स हम लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट वो यूज़ करते हैं. तो वो सब कहाँ पे स्टोर होता है? स्टैक में. ठीक है. मेमोरी में स्टैक होता है तो उसमें वो सब स्टोर्ड होता है. उसके बाद नेक्स्ट है हीप. सो देखो, हीप वाला पोर्शन कैसे होता है कि जो भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो एट द रन टाइम हमारे पास कुछ प्रोसेसेस या फिर कुछ वेरिएबल्स जो एट द रन टाइम इनिशियलाइज होने वाले हैं, या फिर कुछ फंक्शंस है जो एट द रन टाइम एग्जीक्यूट होने वाले हैं. तो उस टाइप के फंक्शंस या फिर वेरिएबल्स कहाँ पे स्टोर होते हैं? वो होते हैं हीप सेक्शन में. ठीक है. स्टैक में आपको समझ में आया. कुछ मेथड्स है, कुछ फंक्शंस हैं, लोकल वेरिएबल्स जो हम लोग डिफाइन करते हैं एट द टाइम ऑफ प्रोग्राम. हम जब स्टार्ट करते हैं तो वो सारे स्टोर होते हैं स्टैक पोर्शन में. उसके बाद हीप में जो भी एट द रन टाइम या फिर डायनेमिकली जो भी मेमोरी अलोकेट होने वाली है एट द रन टाइम, जो भी वेरिएबल है या फिर फंक्शंस है, तो उसको वो जो है वो सारे स्टोर होते हैं हीप सेक्शन में. ठीक है. उसके बाद है टेक्स्ट सेक्शन. सो टेक्स्ट सेक्शन में क्या होता है कि जब हमारा प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन में होता है तो नेक्स्ट स्टेप कौन सी होने वाली है, या फिर नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली है, तो ये सारे जो है उसके लिए हम प्रोग्राम काउंटर या फिर डिफरेंट रजिस्टर्स यूज़ करते हैं. इसका मतलब हम जो प्रोसेस है एग्जीक्यूशन में उसको ट्रैक करने के लिए हम प्रोग्राम काउंटर या फिर प्रोग्राम रजिस्टर्स यूज़ करते हैं. तो वो सारे कहाँ पे स्टोर होते हैं? टेक्स्ट पोर्शन में. ठीक है. फिर है डेटा पोर्शन. सो डेटा पोर्शन में होते हैं स्टैटिक या फिर ग्लोबल जो वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं एट द टाइम ऑफ प्रोग्राम. जब हम लिखते हैं तब हम कभी कभी ग्लोबल वेरिएबल्स भी यूज़ कर सकते हैं. तो वो सारे होते हैं
डेटा सेक्शन में स्टोर होते हैं, ठीक है। सो ये जो है ये है प्रोसेस इन मेमोरी, मतलब मेमोरी में प्रोसेस किस फॉर्मेट में स्टोर होती है। तो जैसे डायग्राम में दिया है, तो ये 4 सेक्शन में हमारी प्रोसेस जो है डिवाइड होती है जब हम उसको मेमोरी में स्टोर करते हैं, ठीक है। और वो 4 पोर्शन कौन से हैं ये भी हमने देखा, वो है स्टैक, हीप, डेटा और टेक्स्ट, ठीक है। सो इस फॉर्मेट में हमारी प्रोसेस मेमोरी में स्टोर होने वाली है। ओके, फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, वो है प्रोसेस स्टेट। अभी हमने देखा कि प्रोसेस क्या है, प्रोसेस मेमोरी में कैसे स्टोर होती है। इसके बाद हम देखने वाले हैं स्टेट्स ऑफ अ प्रोसेस, मतलब प्रोसेस की कौन सी स्टेट्स हैं, ठीक है। सो देखो यहाँ पे हमने डायग्राम में देखा है, दिखा है हम लोग, सबसे पहले है न्यू, ठीक है। फिर है उसके बाद रेडी, फिर है रनिंग, फिर है टर्मिनेटेड, फिर है वेटिंग, ठीक है। सो ये जो ब्लू सर्कल में आपको दिख रहा है ये है डिफरेंट स्टेट्स ऑफ अ प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस के ये डिफरेंट स्टेट्स हैं। मतलब जब भी हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने वाले हैं तो उस वक्त हम उस प्रोग्राम को क्या कहने वाले हैं, प्रोसेस, ठीक है। तो वो प्रोसेस डिफरेंट स्टेट में रहेगी एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूट। मतलब सबसे पहले जब हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने वाले हैं तो सबसे पहले हम उसको क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो तब वो किस स्टेट में रहेगा, न्यू स्टेट में। उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूशन के लिए मतलब एग्जीक्यूट करने वाले हैं या फिर रन करने वाले हैं, तब वो जाएगा रेडी स्टेट में, ठीक है। सो ऐसे डिफरेंट स्टेट होती हैं प्रोसेस की। तो हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले है न्यू। सो न्यू स्टेट में क्या होता है, जैसे ही हम किसी प्रोग्राम को या फिर प्रोसेस को क्रिएट करते हैं, मतलब मेरे पास एक सपोज हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास प्रोग्राम होता है, तो हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे ही हम रन करते हैं तो सबसे पहले प्रोसेस क्या होती है, क्रिएट होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है रेडी स्टेप। जैसे ही प्रोसेस क्रिएट हो गई, नेक्स्ट स्टेप क्या आएंगी, नेक्स्ट स्टेट क्या आएंगी प्रोसेस की, वो होती है रेडी स्टेट, ठीक है। द प्रोसेस इज वेटिंग टू बी असाइन टू अ प्रोसेसर। तो रेडी स्टेट में प्रोसेस कब होती है, जब वो वेट कर रही है कि अब वो क्रिएट हो गई, उसके बाद वो क्या करने वाली है, वेट करने वाली है। कब तक, जब तक उसे प्रोसेस या फिर प्रोसेसर या फिर सीपीयू यूटिलाइज या फिर सीपीयू अवेलेबल नहीं हो जाता उस प्रोसेस को, तब तक वो वेट करेगी इन रेडी स्टेट में, ठीक है। उसके बाद वो जाएगी रनिंग स्टेट में। जैसे ही सीपीयू उसे फ्री मिल गया या फिर उसे कोई रिसोर्सेज चाहिए वो उसे मिल गए, तो वो जाएगी रनिंग स्टेट में, ठीक है। मतलब एक्चुअल जो एग्जीक्यूशन उसका स्टार्ट होगा वो तब प्रोसेस कौन से स्टेट में रहेगी, रनिंग स्टेट में। उसके बाद वेटिंग स्टेट है। सो वेटिंग स्टेट में क्या होगा, जब भी हमारी प्रोसेस अगर रनिंग स्टेट में है, अगर और फिर उसे अगर कोई रिसोर्सेज चाहिए, जैसे कि इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लो प्रिंटर है, तो हमारी प्रोसेस को प्रिंटर चाहिए एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो अगर प्रिंटर वो किसी और के पास है, मतलब प्रिंटर में कोई और प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है, तो हमारी जो रनिंग प्रोसेस है उसको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा टिल प्रिंटर इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है। जब तक प्रिंटर उसको अवेलेबल नहीं हो जाता तब तक उसको वेट करना पड़ेगा। तो तब जब वो उस टाइम में उस स्टेट को क्या कहेंगे हम, वेटिंग स्टेट में। उस वेटिंग स्टेट में हमारी प्रोसेस क्या करेगी, वेट करेगी जब तक उसे वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो जाते तब तक, ठीक है। तो इस स्टेट को हम कहेंगे वेटिंग स्टेट। उसके बाद है लास्ट वन इज टर्मिनेटेड स्टेट। तो टर्मिनेटेड कब होंगी, जब भी उसका एग्जीक्यूशन पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा फिनिश हो जाएगा, तब हमारी प्रोसेस हो जाएगी टर्मिनेटेड स्टेट्स में, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ अ प्रोसेस, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से एक रिवाइज कर लेती हूँ। देखो सबसे पहले है न्यू। तो प्रोसेस न्यू स्टेट में कब जाती है, तब जब भी हम उसको एग्जीक्यूशन के लिए रेडी करते हैं, ठीक है, या फिर हम उसको क्रिएट करते हैं प्रोसेस को, ठीक है। प्रोसेस क्रिएशन मतलब क्या, हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के लिए डाल रहे हैं, तो वो हो गई प्रोसेस, ठीक है। सो सबसे पहले वो जाएगी न्यू स्टेट में। उसके बाद हम प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए रेडी कर रहे हैं, तो जब वो रेडी स्टेट में रहेगी तब वो क्या करेगी, वो वेट करेगी सीपीयू यूटिलाइजेशन के लिए, मतलब उसको सीपीयू अलोकेट हो सके तब तक वो वेट करेगी। तो उस वक्त जब वो वेट कर रही होगी फॉर सीपीयू या फिर प्रोसेसर के लिए, तब वो कौन से स्टेट में होगी, रेडी स्टेट में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट आती है प्रोसेस की, वो है रनिंग स्टेट।
तो रनिंग स्टेट में प्रोसेस कब होती है, जब भी वो एग्जीक्यूट हो रही, एक्चुअल जब एग्जीक्यूशन उसका शुरू हो जाता है, या फिर वो सीपीयू के पास जाती है एग्जीक्यूट होने के लिए, या फिर प्रोसेसर के पास जाती है, तब वो जो स्टेट में रहेगी उसको हम बोलेंगे रनिंग स्टेट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेट है वेटिंग स्टेट। ओके, सो वेटिंग स्टेट में प्रोसेस कब जाती है, जब भी वो रन हो रही रनिंग स्टेट में है, तब उसको कुछ आईओ डिवाइसेस या फिर कुछ भी रिसोर्सेज अगर उसको चाहिए होंगे, अगर वो रिसोर्सेज किसी और प्रोसेस के पास है, ठीक है, कोई और प्रोसेस उस रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है, तब क्या करेगा, हमारी प्रोसेस हो जाएंगी वेटिंग स्टेट में। ठीक है, क्योंकि उसको वेट करना पड़ेगा जब तक वो रिसोर्सेज फ्री नहीं हो जाते तब तक, तो उस स्टेट को हम कहेंगे वेटिंग स्टेट। ठीक है, और लास्ट स्टेट है दैट इज टर्मिनेटेड स्टेट। जब भी प्रोसेस एग्जीक्यूशन पूरा कर लेगी तब वो जाएगी टर्मिनेटेड स्टेट में। ठीक है, जब भी उसका एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाएगा। सो डायग्राम में आपको दिए हुए हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले जैसे ही न्यू प्रोसेस क्रिएट हो गई तो एडमिट होके वो कहाँ पे जा रही है, रेडी स्टेट में। ठीक है, मतलब न्यू प्रोसेस क्रिएट हो गई तो वो कहाँ पे जाएंगी, रेडी स्टेट में। ठीक है, सो इसलिए वो एडमिट हो रही, एडमिट मतलब वो वहाँ पे जा रही है। ठीक है, जैसे आप एडमिशन करते हो ना कॉलेज में, सो वैसे ही वो एडमिट हो गई कहाँ पे, रेडी स्टेट में। ठीक है, अभी रेडी स्टेट के बाद वो कहाँ पे जाएगी, रनिंग में। वहाँ पे देखो शेड्यूलर डिस्पैच लिखा हुआ है, उससे वो कहाँ पे जाएगी, रनिंग स्टेट में। ठीक है, जैसे ही हम उसको सीपीयू अवेलेबल हो जाएगा तो वो जाएगी रनिंग स्टेट में। अगर उस पर कुछ इंटरप्ट आए, मतलब कुछ हो सकता है कि रनिंग स्टेट में कोई और प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही हो, तो उसको तब तक वेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो अगर कुछ इंटरप्ट आए तो वो जाएगी रेडी स्टेट में, उसको रुकना पड़ेगा। ठीक है, और फिर अगर रनिंग स्टेट में जाने के बाद अगर उसको कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट है, तो अगर वो और फिर वो डिवाइसेस उसको अवेलेबल नहीं है एट दैट टाइम, तो वो क्या होगा, वेटिंग स्टेट में चली जाएगी। ठीक है, सो वहाँ पे देखो रनिंग स्टेट से आपको एरो दिख रहा है वेटिंग स्टेट के तरफ, तो उसमें लिखा है आईओ और इवेंट वेट, तो वहाँ पे वेटिंग स्टेट में जाएगी प्रोसेस, तो क्या करेगी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए वो वेट कर रही है। ठीक है, जैसे ही वेटिंग अगर कंप्लीट हो गया, मतलब उसको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मिल गए और उसके जो इवेंट्स है वो कंप्लीट हो गए, तो वो फिर से जाएगी रेडी स्टेट में। सो वेटिंग से आपको एरो दिख रहा है रेडी स्टेट में, और वो फिर से जाएगी रनिंग स्टेट में इंटरप्ट थ्रू। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया तो एग्जिट होके वो जाएगी टर्मिनेटेड स्टेट पे। सो दीज आर दी प्रोसेस स्टेट, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ अ प्रोसेस। ठीक है,